बोले क्या है? बोले बैठकर कथा सुनना भी भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। भगवान ने ये सेवा प्रदान करी है। किसको प्रदान करी है? बोले हनुमान जी महाराज को प्रदान करी। कथा के सबसे बड़े श्रोता कौन है? सबसे बड़े रसिया कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। कहीं भी कथा कैसी भी क्यों ना हो रही हो, हनुमान जी महाराज जरूर वहां पर पहुंचते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भैया उनका स्वभाव कैसा? बोले प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। महाराज सबसे बढ़िया, सबसे बड़े कथा के जो रसिया हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, उन चरित्रों को सुनने के जो रसिया हैं वो हनुमान जी महाराज। तो भैया उस रस को तो रसिया ही सुन सकता है, उसका आनंद तो रसिया ही ले सकता है, रसिक ही ले सकता है। क्योंकि भगवान स्वयं कोई और नहीं, स्वयं रस स्वरूप है। इसलिए जीवन की पूर्णता इसी में है कि वो रस हमारे जीवन में आ जाए। कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण रस है। राधा रानी कौन है? बोले राधा रानी भाव है। और कहते हैं बिना भाव के रस की अनुभूति हो नहीं पाती। जब तक भाव ना होगा, जब तक रस कैसे जीवन में आ पाएगा? भगवान को तो बहुतों ने स्वीकार कर लिया, बहुतों ने भगवान का दर्शन कर लिया, बहुत भगवान से मिल लिए, लेकिन जो भाव गोपियों के अंदर आया, जो भाव भक्तों के अंदर आया, वो भाव औरों के अंदर नहीं आया। कंस भी भगवान से मिला। महाराज बड़े बड़े पहलवान भगवान से युद्ध कर रहे हैं, हाथ से हाथ टकरा रहे हैं, पैर से पैर टकरा रहे हैं, लेकिन जो रस, जो भाव भक्तों के अंदर जागृत हुआ वो उनके अंदर जागृत नहीं हुआ। रस तो मिल गया, प्रभु तो सामने हैं, लेकिन उनका आनंद नहीं ले पाए। बोले आनंद क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि जीवन में वो भाव नहीं था। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक बात इसी को कही। बोले भैया जीवन में भाव आ जाए। इसीलिए कहा कृष्ण कौन है? कृष्ण रस है। राधा रानी हमारी भाव स्वरूपा हैं, वो भाव देती हैं, और जब भाव आता है तभी हम रस का रसास्वादन कर सकते हैं। बड़ी सुंदर एक लीला सद्गुरुदेव कभी कभार सुनाते थे। बोले जैसे राधा रानी एक बार भ्रमण करती हुई नंदद द्वार पर पहुंची, और जब नंदद द्वार पर आई तो एक दृश्य देखा जिससे उन्हें कष्ट हुआ। वापस पहुंची वृषभानु जी के पास, पिताजी के पास। उन्होंने पूछा क्या बात है, बड़ी दुखी प्रतीत होती हो, क्या बात? बोले हमने एक दृश्य देखा, उससे बड़ा दुख हुआ। बोले क्या देख कर आई? बोले हम नंदद द्वार पर गए थे, तो वहां हमने देखा कि नंद बाबा रोज सुबह बाहर उठ के आते हैं और घोषणा करते हैं, भैया जिसको दूध चाहिए, जिसको दही चाहिए, जिसको माखन चाहिए, जिसको घी चाहिए, आओ आकर ले जाओ। जैसे ही वो घोषणा करते हैं, हजारों हजारों लोग उनके महल के सामने खड़े हो जाते, भैया हमें दूध दे दो, हमें घी दे दो, हमें दही दे दो, माखन दे दो। लाइन लग जाती और उसमें हमारा अलग अलग श्रेणी के लोग होते। सबसे पहली श्रेणी के लोग कहते हैं बाबा हमें दूध दे दो। अरे बड़ी अच्छी बात है, अभी देते। भैया न एक पात्र तो लाओ, अपना बर्तन तो लाना। तो भैया वो कहते महाराज बर्तन तो हम घर में भूल ही आए। कोई कहता घर में भूल ही आया, कोई कहता परिवार में भूल आया, कोई कहता व्यवहार में भूल आया। वो तुरंत उसे पंक्ति से अलग कर देते, भैया बर्तन की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, हम तुम्हें रस देने को, दूध दही देने को तैयार बैठे हैं, पात्र तो तुम अपना लाओ, बर्तन तो तुम अपना लाओ, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जाओ एक तरफ हट जाओ। उन्हें अलग कर देते। दूसरा व्यक्ति आता है, बोले बाबा मैं क्या करूं, मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे पास पात्र है ही नहीं। महाराज स्थिति कैसी है? बोले जन्म से ही मुझे श्रद्धा रूपी पात्र प्राप्त हुआ ही नहीं है, मैं क्या करूं? उसको भी अलग कर देते। भैया ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भैया योग करो, व्रत करो, नियम करो, जप करो, तप करो, कहीं से अपनी पात्रता स्वयं लेकर आओ, वो पात्र खुद लेकर आओ। हमने कोई बर्तन की फैक्ट्री लगा रखी है कि हम ही बर्तन देंगे? जाओ अलग हो जाओ। उसको भी अलग कर दिया। तीसरी श्रेणी का व्यक्ति आया, बोले महाराज हमें घी चाहिए। हाँ भैया जरूर आओ लो। बोले लेकिन हमारा बर्तन थोड़ा गंदा है, आपने अपने महल के बाहर कोई हैंडपंप नहीं लगाया, कोई नल नहीं लगाया, हम उसमें बर्तन धो लेते। बोले भैया तुम्हारे बर्तन को धोने का ठेका का हमने ले रखा है, अपने घर में से धो के लाते, यमुना किनारे जाओ, हमारे घर दरवाजे के बाहरी धोकर तुम सब कीचड़ गंदगी करोगे। पात्र को धोने की जिम्मेदारी हमारी व्यवस्था थोड़ी है, जाओ अपने घर से धो के लाओ। बोले तीन
प्रकार के लोग आए और तीनों को ही वहां से हटा दिया गया। बोले अपना पात्र स्वयं स्वच्छ करके लाओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे ही 3 प्रकार की 3 श्रेणी के लोग आए। बोले पहला कौन है? बोले जिसके पास महाराज जो अपने पात्र को खो आया है, जो उसने अपने पात्र को भूल आया है घर में परिवार में। बोले वो पहली श्रेणी का व्यक्ति वो है जो अपने काम में, अपने क्रोध में, अपने मोह में, अपने लोभ में अपनी पात्रता को भूल आया है। पहला व्यक्ति वो है। दूसरा वो है जिसको अपने मां के पेट से श्रद्धा रूपी पात्रता मिली ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति वो है। और तीसरी श्रेणी का व्यक्ति कौन है? बोले जिसके पास पात्र तो था, लेकिन अपने दुराचारों में, अपने व्यभिचारों में, अपने अनाचारों में उसने अपनी उस पात्रता को, अपने उस बर्तन को गंदा कर लिया। इन 3 श्रेणी के व्यक्ति हैं और इन्हें देखकर राधा रानी दुखी होती हैं और वृषभानु जी से कहती हैं, देखो कितनी आस लगा के ये हजारों हजारों लोग आए थे और उनको महाराज वापस लौटा दिया गया। वृषभानु जी कहते हैं, अरे तो बताओ तो सही, तुम क्या चाहती हो? जो कहो वो करें, क्या चाह रही हो? बोले मैं तो क्या चाहती हूँ, बोले आप एक घोषणा कर दो, आप सबके सामने एक बात कह दो। बोले क्या घोषणा करनी है? बोले आप तो ये घोषणा कर दो कि भैया नंद द्वार पर जाने से पहले सबको वृषभानु द्वार पर आना होगा। बोले क्यों? बोले भैया रस वहां से मिलेगा लेकिन पात्र यहां से मिलेगा। बोले भैया रस वहां से मिलेगा, पात्रता देने के लिए यहां दरवाजे पर हम बैठे हुए हैं, पात्र यहां से मिलेगा। इसीलिए कहते हैं रस और भाव की धारा है। रस तो सब जगह बह रहा है, लेकिन भाव रूपी पात्र न होगा तो रस का रसास्वादन जीवन में हम कभी कर ही ना पाएंगे। इसीलिए उस द्वार से भाव में रूपी पात्र मिलता है और उस भाव रूपी पात्र में ही कृष्ण कथा रूपी रस को हम भर सकते हैं और अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। इसीलिए जीवन की इसी में पूर्णता, इसी में आनंद है। बोले जीवन में कुछ हो जाए, बोले अपने जीवन की उस पात्र को मैला मत कर देना। बोले उसको स्वच्छ रखो, उसको शुद्ध रखो, तभी तो उस कथा को सुन पाओगे। इसीलिए कहा कथा में आओ, बड़ी अच्छी बात है। कैसे आओ? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जब हम आते हैं, बैठते हैं, कथा को सुनते हैं, तो वास्तविक रूप से तभी हम उसका आनंद ले पाते हैं। केवल बैठने के लिए जब आते हैं तो उसका लाभ ना ले पाएंगे।